RJN 24/7 न्यूज। मैं शुभम उपाध्याय। हमारे यहाँ जो सुरक्षा के क्षेत्र में बच्चे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आते हैं, जो कमजोर वर्ग से आते हैं या विशेष वर्ग से आते हैं, उनके लिए हमने एक योजना यहाँ पर प्रारंभ करी है। कम से कम 100 जो बच्चे हैं, है ना, उनके लिए निःशुल्क हमने यहाँ पर व्यवस्था रखी है, जिनके शिक्षा का खर्च, उनके सामग्रियों का खर्च वो हम यहाँ पर वहन करेंगे और उनके लिए ये व्यवस्था हमने रखी है। इसके लिए हमारे लिए तो मार्ग हमारा कैसे प्रशस्त हुआ, कुछ नाटकीय ढंग से अचानक हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली। हालांकि समाज के क्षेत्र में ये हम काम करते आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक राजनांदगांव RJN फिजिकल एकेडमी एक संस्था चलती है, जहाँ पर समर्पित भाव से कुछ समाज सेवी व्यक्ति जुड़े हुए हैं, जैसे एक CK साहू, एक कामता सर, ऐसे कुछ लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं। उनके माध्यम से ऐसे बच्चे वहाँ पर निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे थे और हमने इसलिए उन बच्चों की आवश्यकता को समझते हुए हमने यह कार्यक्रम शुरू किया और इनके लिए पूरी तरह से निःशुल्क एक कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया है। और ये हमने आज वादा भी किया है कि इनकी एकेडमी में जो ऐसे विशेष वर्ग से बच्चे आएंगे, उन्हें आगे भी हम 100 बच्चों का बैच निःशुल्क हम हमेशा उन्हें प्रोवाइड कराते रहेंगे। और इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम लगातार प्रतिबद्ध हैं और ज्यादा से ज्यादा हम प्रयासरत होंगे कि यहाँ से बच्चे निकल करके ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरी पर जाएं, रक्षा सेवा क्षेत्र पर जाएं और ज्यादा से ज्यादा देश की सेवा में अपना योगदान दें। क्लास करने के बाद आपका उसके बाद ये बनता है कि क्लास में जो आपने पढ़ा है उसी से बहुत अच्छी भावना लेकर चल रहे हैं, है ना, बहुत अच्छी, वो भावुक हो गए बोलते हुए, ठीक है, मतलब उनके हृदय को आप समझिए, ठीक है। अगर वो आपके लिए इतनी अच्छी भावना रखते हैं तो उन भावनाओं का प्रति सम्मान होना चाहिए, सपने को साकार करिए। आपको ये बता देता हूँ, आप जिस मंच में बैठे लौट कर यही आओ कि हमको वहां समझ में नहीं आया या वहां पर कोई स्तर नहीं, ये मैं लिख के दे रहा हूँ ना, आपको मैं लिखित में दे देता हूँ, आप आगे बोलोगे मुझे कि सर वहां गए, यहाँ गए, बिलासपुर घूमाए, हमको तो चीज नहीं। अब इसका लाभ और सबसे पहले अपने लिए क्या हो जाओ, जिम्मेदार हो जाओ, अपने लिए ईमानदार। उसके लिए हम खड़े हो, उसके लिए निश्चित है। आपको जहाँ पे जो दिक्कत आएगी, चाहे वो आर्थिक दिक्कत क्यों ना हो, ठीक है, आपकी टीम और मैं यहाँ पर जो है हम अपने परिवार की भांति काम करेंगे आपके, है ना। मैं आज यहाँ पे घोषणा करता हूँ, जो सर अपने बच्चों को सिखाएंगे गवर्नमेंटल के लिए, उनके 100 बच्चों की जब तक यहाँ हम काम कर रहे हैं, 100 बच्चे जो होंगे, 100 छात्र जो होंगे, उनके लिए पूरी तरह से निःशुल्क यहाँ पे कक्षा चलेगी। ये घोषणा आपने टाइम पास के उद्देश्य से नहीं। और जो आज उपस्थित हैं अपने अपने दोस्तों को सूचना दे दीजिए, ठीक है, कि आना है तो रेगुलर आएंगे, अन्यथा जाना सफल नहीं। RJN फिजिकल एकेडमी जो उम्मीद से हमने चालू की थी, कांता सर मेरे द्वारा, बच्चन साहू सर के द्वारा, वो उम्मीद पे हम खड़े थे। जब हम शुरू किए थे 5 फरवरी बसंत पंचमी को हम यह कार्य शुरू किया था, तो हमारे साथ सिर्फ 44 बच्चे थे। आज हमारे पास 80 से 90-100 बच्चे निःशुल्क प्रशिक्षण ले रहे हैं फिजिकल की। और साथ साथ हमारे पास ऐसे व्यक्ति साथ में जुड़े इस परिवार में, जो कि फिजिकल के साथ साथ पढ़ाई के क्षेत्र में भी हमें जो है अश्विनी साहू सर के रूप में हितार्थ कोचिंग में के माध्यम से हमें यहाँ पर मिला है। और सर की बहुत अच्छी पहल है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे और नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चों को निःशुल्क उन्होंने 100 बच्चों को फ्री में पढ़ाने का, उनकी पढ़ाई का खर्चा, उनके ज़रूरत के नोट्स बुक्स, चाहे ऑनलाइन फॉर्म्स की है, सारी व्यवस्था को उन्होंने अपनी तरफ से किया है। सबसे अच्छा पल ये होता है जब उनके शिष्य क्या है अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, उससे ज्यादा खुशी की बात नहीं होती उसकी, ठीक है। तो कुछ चीजों का आप ध्यान रखें, है ना, अपना जीवन अनुशासित कर लें, क्योंकि जिस क्षेत्र में आप जाना चाह रहे हैं, अनुशासन तो क्या है इसमें सबसे प्राथमिक, ठीक है। दूसरी, अपने प्रति ईमानदारी। तीसरा, डर, इसको आपको क्या कर देना है, दूर कर देना, ठीक है। और
इसको शामिल करते हुए जब आप अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित जो है सफलता आपके कदम चूमेगी, ये आप जान लीजिए। ठीक है, हम बोलते हैं ना सफलता के पीछे पीछे आप भाग रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हम सफलता के पीछे भागते नहीं है, ठीक है, सफलता हमारे आसपास है, बस उसके आलिंगन करने की जरूरत है। और उसके आलिंगन के लिए आपको एक योग्य व्यक्ति बनना पड़ता है, तब आपको आकर सफलता क्या लगाती है, गले लगाती है। तो उस योग्य आपको बनना पड़ेगा। बनोगे कि नहीं योग्य? जुड़ा हुआ ग्रेड भी आप लोगों की तरह मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। बिल्कुल वर्तमान में भी ऐसा ही दे रहा है, लगभग बहुत सारे लोग जानते हैं ग्रेड भी ऐसा ही है। ग्रेड भी ऐसा ही के लिए फिजिकल तैयारी करना था, तो मुझे लगा कि वहाँ पे जाना चाहिए, वहाँ पे तैयारी हो रहा है। क्योंकि मैं यहाँ बहुत ज़्यादा सारे गाँव से परिचित नहीं, क्योंकि मैं हूँ बाहर, तो मुझे लगा कि वहाँ जाना चाहिए, वहाँ पे तैयारी होता है। जाने के बाद सब लोगों से परिचय हुआ, आप जैसे सहपाठी भाई बहनों से परिचय हुआ, तो लगा कि एक नई दिशा मुझे मिल सकती है, क्योंकि पढ़ाई के लेवल में एक प्लेटफॉर्म तो मुझे मिल ही चुका है। लेकिन फिजिकल भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा में आप लोगों को पता है 300 नंबर का फिजिकल, उसके लिए एक तैयारी हो पाना बहुत मुश्किल है। मुझे लगा उस जगह पे जाके एक तैयारी हो सकती है, तो वहाँ पे गया मैं, जुड़ा सर लोगों से, आप लोगों से, तो बहुत अच्छा लगा। तो सर बहुत सौभाग्यशाली है कि आप लोग को हमारे सर हैं जो निःशुल्क कोचिंग दे रहे हैं, और पढ़ाई से बेहतर क्या हो सकता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और हमारे कामता सर है, सीधे सर है, निरंतर आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सीढ़ी बने हुए हैं, तो बहुत ही सौभाग्यशाली है। जो चीज़ कुछ सालों पहले नहीं होता था, वो सब चीज़ें अभी हो रहा है, तो इसका लाभ लीजिए, आगे बढ़िए और अपना जीवन सफल बनाइए। जो सर लोग कर रहे हैं वो भी आप अपने जीवन में अपनाइए। तो फिर मैंने लक्ष्मी दीदी को मैसेज फॉरवर्ड किया, मैंने उनके घर में जाकर कहा कि दीदी चलिए चलते हैं करके, तो दीदी ने कॉल किया सर को, सीके सर को, तो सर ने फिर कॉल रिसीव करे, तो सर बोले ठीक है कल से आ जाइएगा। तो हम लोग फिर यहाँ तक पहुँचे। यहाँ आने के बाद कुछ टाइम बाद सर का ये एकेडमी के पास बहुत मौका है, मेरे पास लास्ट चांस है सेना में जाने के लिए। ठीक है, मुझे भी पहले ये सब सारी सुविधाएं या पता नहीं था मैं किस कोर्स में जा सकती हूँ। हमेशा से मतलब मेरा एक सपना था कि मैं डिपार्टमेंट में जाऊँ, लेकिन मेरी हाइट है, मैंने 2 बार ट्राई भी किया, मैं हाइट में कट गई, क्योंकि मैंने अभी हार नहीं माना है। मैंने सिर्फ अपने एक को हमारे यहाँ जो रक्षा के क्षेत्र में बच्चे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आते हैं, जो कमजोर वर्ग से आते हैं या विशेष वर्ग से आते हैं, उनके लिए हमने एक योजना यहाँ पर प्रारंभ करी है। कम से कम 100 जो बच्चे हैं, है ना, उनके लिए निःशुल्क हमने यहाँ पर व्यवस्था रखी है, जिनके शिक्षा का खर्च, उनके सामग्रियों का खर्च वो हम यहाँ पर वहन करेंगे, और उनके लिए ये व्यवस्था हमने रखी है। इसके लिए हमारे लिए तो मार्ग हमारा कैसे प्रशस्त हुआ, कुछ नाटकीय ढंग से अचानक हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली। हालांकि समाज के क्षेत्र में ये हम काम करते आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक राजनांदगांव आरजेएन फिजिकल एकेडमी एक संस्था चलती है, जहाँ पर समर्पित भाव से कुछ समाज सेवी व्यक्ति जुड़े हुए हैं, जैसे एक सीके साहू, एक कामता सर, ऐसे कुछ लोग वहां पर जुड़े हुए हैं। उनके माध्यम से ऐसे बच्चे वहां पर निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे थे, और हमने इसलिए उन बच्चों की आवश्यकता को समझते हुए हमने यह कार्यक्रम शुरू किया, और इनके लिए पूरी तरह से निःशुल्क एक कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया है। और ये उनके हमने आज वादा भी किया है कि इनकी एकेडमी में जो ऐसे विशेष वर्ग से बच्चे आएंगे, उन्हें आगे भी हम क्या है, 100 बच्चों का बैच निःशुल्क हम हमेशा उन्हें प्रोवाइड कराते रहेंगे। और इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम लगातार प्रतिबद्ध हैं, और ज्यादा से ज्यादा हम प्रयासरत होंगे कि यहाँ से बच्चे निकल करके ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरी पर जाएं, रक्षा सेवा क्षेत्र पर जाएं, और ज्यादा से ज्यादा देश की सेवा में अपना योगदान दें। आपका कहाँ है ये संस्था? ये संस्था हमारी जो है स्टूडियो हमने यहाँ पे स्थापित किया है, जहाँ से पूरे भारतवर्ष में हम लाइव होने की यहाँ पे लाइव होते हैं हम लोग, है ना। ये हितार्थ आईएएस संस्था मुख्य रूप से जो जिला है राजनांदगांव, वहाँ स्थापित है। यहाँ से ही हम क्या है बच्चों को गाइड करते हैं। आपका नाम? मैं हितार्थ आईएएस का निदेशक यशवनी कुमार साहू। यहाँ पर दूसरी चीजें, एक और जानकारी आपके माध्यम से मैं देना चाहता हूँ कि
कि यहाँ जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है और जो रक्षा क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, जो विशेष वर्ग से आते हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण अंचल से आते हैं, आर्थिक विशेष उनको दिक्कत आती है, आरजीएन फिजिकल एकेडमी में जाकर के वो निःशुल्क अपने क्या है आवश्यकता पूरी कर पाएंगे। वहां जाकर प्रशिक्षण ले सकते हैं। वहां पर आपको क्या है फिजिकली स्ट्रांग किया जाएगा और मानसिक रूप से आपके जीवन निर्माण की जिम्मेदारी हितार्थ IAS संस्था में होगी। और यहाँ पर जो हमारा ये पूरा परिवार मिलकर के आप लोगों के भविष्य निर्माण के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। धन्यवाद। मेरा नाम मनीषा साहू है, मैं खैरागढ़ से आती हूँ। यहाँ मैं सुनी थी कि यहाँ निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहा है और साथ ही क्लास कोचिंग का भी इंतज़ाम किया गया है जो निःशुल्क है, पढ़ाई भी। और मैं यहाँ रेंट से रह रही हूँ। और कब से आप ट्रेनिंग ले रहे हो? मैं यहाँ करीबन 5 महीने से हूँ। अभी तक का कोई शुल्क ली गई है यहाँ? बिल्कुल भी कुछ भी शुल्क नहीं ली गई है और साथ ही पढ़ाई भी फ्री करवा जाएगी। ये यहाँ आपको कैसे पता चला कि यहाँ निःशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है? यूट्यूब चैनल के दोस्तों के जरिए, यहाँ कामता सर, CK सर। आपका नाम बताएं। मनीषा साहू। निःशुल्क फिजिकल एकेडमी। और यहाँ मेरे को ग्राउंड में आ रहा था यहीं कुरुक्षेत्र में, तो मेरे को अपने से खुद से कर रहा था, तो खुद से कर रहा था तो इम्प्रूव नहीं हो रहा था। तो मेरे को पता चला कि यहाँ एकेडमी है करके, निःशुल्क राजनांदगांव एकेडमी करके, तो उसी माध्यम से मैं वहाँ जुड़ गया। तो जो अपना पहले कर रहा था और अभी कर रहा था उसमें बहुत इम्प्रूव हुआ एकेडमी जुड़ने के साथ साथ। और उसके माध्यम से जब एकेडमी जुड़ने के बाद कोचिंग हितार्थ कोचिंग के निःशुल्क कोचिंग लग रहा है करके पता चला, तो उसी में ज्वाइन हुआ। कौन बताया आपको? एक दोस्त आया था जो वहीं हम लोग के साथ फिजिकल एकेडमी में साथ में करते थे फिजिकल, तो बताया कि निःशुल्क हितार्थ कोचिंग में निःशुल्क कोचिंग दिया जा रहा है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र मानपुर के रहने वाला हूँ। आप अपने दोस्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं? मैं उनको यही बताना चाह रहा हूँ कि आप आए, यहाँ निःशुल्क कोचिंग और फिजिकल दिया जा रहा है। ऐसी कोई शुल्क तो ली नहीं गई है? नहीं सर, अब तक कुछ शुल्क लिए नहीं गया है और आगे भी नहीं लेंगे, ऐसा उम्मीद है। ठीक सर, निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है सर यहाँ कुरुक्षेत्र मैदान में। मैं डोंगरगढ़ से हूँ और डोंगरगढ़ से रोज़ अप डाउन करती हूँ। यहाँ हमें निःशुल्क कोचिंग भी दिया जाता है और फिजिकल के लिए सर जो है हमारे CK सर हैं और कांता सर हैं। ये हम उनके सानिध्य में हम ट्रेनिंग करते हैं सर, रनिंग करते हैं और हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट सभी चीज़ की तैयारी करवा रहे हैं सर। आप कब से इसमें ज्वाइन किया? सर मेरे को 1 महीना हो गया है। आपको कैसे पता चला? सर ये एक आर्मी ग्रुप है, वहाँ से मैसेज जो है कुरुक्षेत्र का मिला, तो सर से हम बात किए कॉल करके और वहाँ से फिर दूसरे दिन से ही हमने स्टार्ट कर दिया सर यहाँ। आप अप डाउन करते हैं? जी अप डाउन करते हैं सर। ठीक, आपका नाम बताएं। जी लक्ष्मी महिला सर। मैं चंद्र कुमार साहू राजनांदगांव से। आर्यन फिजिकल एकेडमी जो उम्मीद से हमने चालू की थी कांता सर मेरे द्वारा, रूपचंद साहू सर के द्वारा, वो उम्मीद पे हम खड़े थे। जब हम शुरू किए थे 5 फरवरी बसंत पंचमी को हम यह कार्य शुरू किया था, तो हमारे साथ सिर्फ 44 बच्चे थे। आज हमारे पास 80 से 90-100 बच्चे निःशुल्क प्रशिक्षण ले रहे हैं फिजिकल की। और साथ साथ हमारे पास ऐसे व्यक्ति साथ में जुड़े इस परिवार में जो कि फिजिकल के साथ साथ पढ़ाई के क्षेत्र में भी हमें जो है अश्विनी साहू सर के रूप में हितार्थ कोचिंग में के माध्यम से हमें यहाँ पर मिला है। और सर की बहुत अच्छी पहल है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे और नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चों को निःशुल्क उन्होंने 100 बच्चों को फ्री में पढ़ाने का, उनकी पढ़ाई का खर्चा, उनके ज़रूरत की नोट्स बुक्स, चाहे ऑनलाइन फॉर्म्स की है, सारी व्यवस्था को उन्होंने अपनी तरफ से किया है। आउटडोर के साथ साथ हमारे बच्चे अब इंडोर में भी जो है काफ़ी मजबूती होंगे और जिसके साथ साथ समाज, राज्य और देश की सेवा में बखूबी उतर कर देश की सेवा करेंगे। मैं इतना चाहता हूं और मेरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं शुभम भाई और मनोज भाई का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। राजनांदगांव फिजिकल एकेडमी निःशुल्क प्रशिक्षण किया जा रहा है यहाँ पर। मैं CK सर, रूपचंद साहू सर सभी मिलकर ये निःशुल्क प्रशिक्षण फिजिकल के लिए तैयारी किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो इस राजनांदगांव फिजिकल एकेडमी में ज्वाइनिंग किए हैं
उनके जो आपका ट्रेनिंग कहाँ कहाँ दिया जा रहा है? हमारा ट्रेनिंग राजनांदगांव पुलिस लाइन ग्राउंड में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही साथ ग्रामीण अंचल में ग्राम सुंदरा में यह फिजिकल ट्रेनिंग कराया जा रहा है।